कृष्णा एवरीवन, जय गुरुदेवरी सा। हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बाईसा को पाठ भी बैठा दिया, हल्दी भी हो गई, मेहंदी भी हो गई और कल बाईसा का संगीत भी हो गया। तो आज है बाईसा की शादी। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और यहाँ पे मैंने कपड़े भी सुखा दिए, क्योंकि कपड़े मैंने मशीन में बहुत ही जल्दी डाल दिए थे आज धोने के लिए। मैंने सोचा जब तक हम लोग निकलेंगे तब तक मशीन कपड़े धो देगी, तो मशीन ने भी कपड़े धो दिए। और अब हम लोग भी हो रहे हैं रवाना शादी वालों के घर पे जाने के लिए। बारात तो कब की आ चुकी, मतलब 8:30 बजे बारात आ गई। अहमदाबाद से आई थी बारात और मम्मी पापा जी भाई साहब वगैरह तो गए, तो मतलब बारात का वेलकम हो चुका है। दूल्हे राजा आ गए, फेरे हैं वो शायद 11:15 या 11:30 बजे। तो अभी 9:30 बज रहे हैं, तो हम लोग निकलेंगे 10:30 समथिंग पहुंच जाएंगे। तो मतलब हम फेरे अटेंड कर लेंगे। कल हमने बोला था कि हम लोग संगीत में सबसे पहले आ गए और सच में हम लोग सबसे पहले पहुंचे थे, क्योंकि सब वहाँ पे रेडी भी नहीं हुए। तो फर्स्ट बार ही शायद ऐसा हुआ होगा। और आज देखते हैं टाइम पे पहुँचते या नहीं पहुँचते। तो बस मैंने आज कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किया, मैं सिंपल सी हो चुकी हूँ रेडी, बाकी सब भी हो चुके हैं तैयार। तो फटाफट से चलते हैं हेमा बाईसा की शादी में। जय श्री कृष्णा। मैं भी हो चुकी हूँ वेडिंग में जाने के लिए रेडी। तो चलो चलते हैं वेडिंग में। और आज मैंने और मासी ने सेम ड्रेस वेयर किया है। मासी के हैं रानी कलर, मेरे रेड कलर, है ना मासी? यहाँ पे बच्चा पार्टी सुष्टि रेडी है, हमारे किस्सू बाईसा रेडी है और यहाँ पे हमारे बन्ना भी रेडी है। ये तैयार होके थक गया। तो इसके ताऊजी का वेट करते करते कि ताऊजी कब आए और हम लोग निकले, है ना यूवी? हाँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया इन लोगों का वेट करते करते, अभी तक तो आए नहीं। मैं तो जा रही हूँ नीचे। और जो अभी शादी का प्रोग्राम है वो वाड़ी में होने वाला है और कल संगीत का जो कार्यक्रम था वो हॉल में था। तो हमें फटाफट से निकलना है, लेकिन कहाँ फटाफट। आज किसु मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे लेट पहुँचने वाले हैं। तुझे क्या लग रहा है? ऐसे लग रहा है ना? चल अपन नीचे तो चलते हैं। घर से तो हम लोग टाइम से ही रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में मिला हमें बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक, जिसकी वजह से मैं 15-20 मिनट लेट हो गया। तो जो तोरण बांधना का रिचुअल होता है वो हम अटेंड नहीं कर पाए और हम लोग पहुँचे तब हो रहा है दूल्हे राजा का वेलकम। ले आ रुआ। तो ये है वो घोड़ी जिस पे हमारे दूल्हे राजा ने बैठकर तोरण बांधा था, लेकिन वो हमने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, मिस हुआ तो हुआ, लेकिन जो रिचुअल्स बाकी उन्हें एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे पहले देखिए हमारे हेमा बाईसा की एंट्री हो चुकी है। वो आज इस रेड पोशाक में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये उनके ससुराल से आई हुई पोशाक है। और हेमा बाईसा कहाँ जा रहे हैं मैं बताती हूँ। जो भवन है उसके गेट के पास में हमारे पावड़ा को खड़ा किया गया है, तो जमईसा को, तो उनको और हेमा बाईसा को साथ में एंटर करवाया जाएगा और फिर स्टेज तक ले जाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं और मासी तो आगे ही बैठे हैं, क्योंकि पीछे सारे गेस्ट हैं और बारात भी आई हुई है। पूरा जो प्रोग्राम है वो इस भवन में ही, इसलिए हम लोग पीछे नहीं गए। तो यहाँ पे हेमा बाईसा और जमईसा की साथ में एंट्री हुई और स्टेज पे उन्हें ले जाया गया। और अब यहाँ पे होगी वरमाला। तो वरमाला का रिचुअल अब स्टार्ट होने वाला है। सच में दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है साथ में। तो वरमाला एंजॉय करते हैं।
वरमाला तो हो गई और अभी फेरों में 15-20 मिनट का टाइम है। और वरमाला होने की खुशी में यहाँ पे देखिए ये दोनों गुड़िया रानी इतने अच्छे से डांस कर रही है। तो ये तो डांस कर रही है और हम लोग पहले कर लेते हैं नाश्ता। तो नाश्ता हमारा हो चुका है और यहाँ पे बाईसा और पावना को भी फेरों में बैठा दिया गया है। तो फेरे बस स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं हेमा बाईसा के फेरे। मेरे स्टार्ट हो चुके हैं और हमें पंडित जी की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि यह सब बातें बहुत ज़्यादा कर रहे तो वहाँ से कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही। 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा लग जाएगा वहाँ शादी होने में। नाश्ता हमने कर लिया। नाश्ता तो इतनी दूर तो हमें आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन अब यहाँ पे पंडित जी को माइक लाकर दिया गया है। तो जो सारे मंत्र बोलने होते हैं वो पंडित जी माइक में बोल रहे हैं। यहाँ पे स्टार्ट हो गए हमारे हेमा बाईसा के फेरे और हमारे में 4 फेरे खिलाए जाते हैं। तो फर्स्ट 3 जो फेरे होते हैं उनमें हमारे बाईसा को आगे रखा जाएगा और चौथे फेरे में फिर बाईसा आ जाएंगे पीछे और जो जमाईसा हैं उनको आगे किया जाएगा। और उसके बाद में जो बाकी रिचुअल्स होते हैं वो होंगे। तो जैसे ही बाईसा ने फेरे खाने स्टार्ट किए, यहाँ पे सारे लेडीज़ गीत गा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, बाकी शोर ज़्यादा हो रहा है। और लेडीज़ वही गीत गा रही है, पहलो फेरो खाई मारी बनड़ी दादो सारी लाडली। फेरे तो हमारे बाईसा ने पूरे कर लिए और अब यहाँ पे स्टार्ट होता है चौथा फेरा। तो 3 फेरों में तो हमारे बाईसा जो थे वो आगे थे, लेकिन अब चौथे फेरे में हमारे बाईसा चले गए हैं पीछे। तो इन्हीं 4 फेरों के साथ में हमारे हेमा बाईसा के फेरे यहाँ पे पूरे होते हैं, लेकिन रिचुअल्स अभी कुछ बाकी है, जैसे मामा सेवरा, भाई सेवरा। तो यहाँ पे बाईसा के मामूसा पधारे हैं और वो दे रहे हैं मामा सेवरा। इसके बाद में भाई आएंगे और वो देंगे भाई सेवरा। फिर यहाँ पे जो भी कुछ रिचुअल्स बाकी होते हैं, जैसे सासू जी आरती करेंगे, हथलेवा छुड़ाया जाएगा और यहीं पे पावना मंगलसूत्र भी पहनाएंगे और सिंदूर भी यहीं पे भरेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे होगा कन्यादान। जिनको जो लिखाना रहता है कन्यादान में वो सब लिखाते हैं। वो कम से कम आधा घंटा तो उसमें ही लग जाता है, क्योंकि सब कन्यादान लिखाते हैं इसलिए। तो उसके बाद में यहाँ से ही उठा के थोड़ी दूर लेकर जाएंगे, तो वो थोड़ी सी विदाई होगी। विदाई तो अभी बाद में होगी, लेकिन ये भी एक रिचुअल्स है कि यहाँ से फेरों में से उठते हैं तो बाहर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी हेमा बाईसा की फाइनली शादी हो चुकी है और ये देखिए दूल्हा और दुल्हन खड़े हो गए और बाईसा को गोदी में उठा लिया है उनके भाइयों ने। और अब जो भवन का गेट है वहाँ तक लेकर जाएंगे गाजे बाजे के साथ में।
खा लेते हैं खाना। तो सब बच्चों ने तो यहाँ पे फास्ट फूड खा लिया और यहाँ पे करने लगे मस्ती, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी फास्ट फूड खाने वाली नहीं हूँ, मैं तो खाना ही खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मेरे लिए कर ली है डिश रेडी और अब खा लेती हूँ मैं खाना। खाना खाने के बाद में कुछ मीठा। किसु यहाँ पे दही बड़े चेप रही है। तो हम लोग तो भोजन कर रहे हैं और यहाँ पे चल रहा है न्यूली मैरिड कपल का फ़ोटो शूट। तो उनके साथ में यहाँ पे उनकी फैमिली भी ज्वाइन हो गई है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और अब यहाँ पे देखिए आ गया है पडला। तो पडले में हमारे हेमा बैसा के बहुत ही प्यारी प्यारी पोशाकें आई हैं, साथ में गोल्ड में आया है, कड़े हैं गोल्ड के, बाजू और ये सब देखिए ये उनके गोल्ड का है। और जो मेकअप का सामान वगैरह होता है जो पडले में आता है वो सब, जैसे हमारे में 11 थाली करते हैं अभी, तो पडला भी यहाँ पे हमने देख ही लिया। अब सबके साथ में थोड़ा सा जो हमारा फ़ोटोशूट बाकी रह गया वो भी कर लेते हैं। ये मेरे जेठूती भाई से रितु भाई सा के सासू जी जो मेरा वीडियो देखते हैं, आप और भी देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बजे 4 और विदाई होने में कम से कम 2 घंटे बाकी है ना, वहाँ से 6 बजे तक होगी। तो हम लोग तो निकल रहे घर के लिए, क्योंकि हमें जाने में भी कर रही है और जाने में भी 1.5 घंटा लगेगा। कह रहे आज की स्कूल मिस कर दी, कल नहीं करने वाले, इसलिए जल्दी चलो। और वैसे भी हमसे विदाई देखी नहीं जाती है। हमारे मम्मी यहीं पे है। तो यहाँ पे था सारा वेडिंग का प्रोग्राम, तो शादी हो गई। ये सीरवी समाज का भवन है, बहुत ही बड़ा। तो घर पहुँचने से पहले हम लोग पहुँच गए हमारी साइड के ऊपर। यहाँ पे वर्क चालू है तो देखने के लिए आए मासूसा, तो हमें भी साथ में लेके आ गए। तो हम लोग गाड़ी में बैठे और मासूसा वहाँ ऑफिस में गए हुए हैं कब के। तो अभी हम लोग घर पे ही पहुँच जाते, हमें 10 मिनट हो गए गाड़ी में बैठे बैठे, है ना किसु? और किसु के ताऊजी जो आए ही नहीं अभी तक। मासी का तो सिर दर्द होता है गाड़ी में, मेरा भी होता है कभी कभी। हॉल भी ऐसी था, गाड़ी भी ऐसी, वो ऐसी कहीं तो गैस बन जाता है। तो हम लोग आ गए घर पे और घर पे आके मैंने चेंज वेंज भी कर लिया, चाय भी पी ली और वापस से मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि हमारे नीचे जो किड्स की स्कूल है उसकी आज ओपनिंग है। तो वहाँ पे कुछ प्रोग्राम रखा गया है, तो वही बस थोड़ा सा अटेंड करना मुझे जाकर। तो बस मैं वही अटेंड करने जा रही हूँ। मम्मी तो वही रुके, मम्मी नहीं आए, खाली हम लोग ही आए। तो वहाँ चलते स्कूल का क्या कुछ है वो देखते हैं। ये था हमारे हेमा बैसा की शादी का ब्लॉग। और ब्लॉग बहुत ही छोटा बना क्योंकि हम गए लेट थे और आ भी जल्दी गए। मैं तो रुकी नहीं थी विदाई तक। मम्मी ने बोला भी था कि मासी जा रही है तो कोई बात नहीं, आप तो रुक जाओ ब्लॉग बनाना। फिर मैंने सोचा कि मुझसे विदाई का ब्लॉग लिया नहीं जाएगा, इसलिए फिर मैं वहाँ पे रुकी नहीं, क्योंकि विदाई मुझसे देखी नहीं जाती है। मम्मी ने फिर बताया था कि वहाँ पे जो हमारे में जुआ जूही खिलाते गेम्स वगैरह वो भी खिलाए थे, लेकिन ये सब मैंने लिया ही नहीं क्योंकि मैं वहाँ पे थी ही नहीं। तो कोई बात नहीं, बस इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में यहाँ पे हमारे हेमा बैसा की शादी हो गई। हेमा बैसा ससुराल भी चले गए। बस सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सब ने खूब एंजॉय किया। खाली हमारे जो भाभी सा हैं उनकी हम सबको कमी लगी पूरी शादी में। सब जितने भी सब मिले उन्होंने सब ने बताया कि खाली उनकी कमी लग रही है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। तो बस इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।